माँ ने बेटे से कहा, बेटे तुम्हें कर्म करना चाहिए, काम न करोगे तो हम खाएंगे क्या। बेटा आज्ञा सिरोधार्य कर चला। सारी रात वह गायब रहा। दूसरे दिन रुपयों की थैली और स्वर्ण आभूषणों का ढेर माँ के सामने जमा था। माँ को आश्चर्य हुआ। पूछा, बेटा इतना धन एक रात में कहाँ से लाए। लड़के ने उत्तर दिया, सेंध काट कर। माँ तो कहती थी ना कि मनुष्य को परिश्रम ही होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम मुझे सेंध काटने में कितना अधिक परिश्रम करना पड़ा। माँ ने एक चप्पत लगाया और डांटते हुए कहा, बेटे परिश्रम के साथ ईमानदारी का होना भी आवश्यक है। इस धन को वापस जिसका है उसे दे दो। लड़के को अपनी भूत ज्ञात हुई। धन को महाजन को लौटाने हुए क्षमा मांग गए और उस दिन से कर्मयोग से साधना में लग गया। यदि सभी माँ बाप अपने बच्चों को कर्मयोग अच्छे धन की कमाई के लिए कहे तो शायद आज देश में इतना जो चोरी होता है वो टैक्स भी चोरी नहीं होए और ये चोरियां भी सब बंद हो जाए। सभी माँ बाप को ऐसा चाहिए, अपने बच्चों को ये शिक्षा देवे कि अपनी ईमानदारी की कमाई चाहिए, चोरी की कमाई नहीं चाहिए। दूसरा है सूर्य की अंतरिक्ष में सूर्य से पूछा, देव आप सतत आपको ज्वाला को जलते रहते हैं, एक क्षण भी विश्राम नहीं लेते, इससे आपको क्या मिलता है। सूर्य देव मुस्कुराए और बोले, तात मुझे स्वयं जलते हुए भी दूसरों को प्रकाश, ताप और प्राण देते हुए कहने में मुझे आनंद आता है। उसकी तुलना किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। अंतरिक्ष को अपनी भूल ज्ञात हुई तथा मालूम हुआ कि जीवन की सच्ची सफलता स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरों को प्रकाश, प्रेरणा और सबको सुख देना में है। सभी को चाहिए कि ये सब अपनी खुद सुखी नहीं रखे, दूसरे को सुखी करने की ज़्यादा चेष्टा करें। अगर यही भावना हो जाए तो आज ये पृथ्वी पर स्वर्ग हो जाए। ये पृथ्वी ये स्वर्ग है कि एक दूसरे के सुख की कामना करे, दुख कोई किसी को नहीं दे। दीपक का तेल चुक गया। दीपक रुई की बाती जलकर मंद मंद प्रकाश बिखेर रही थी। उसके अंतिम समय की निकट आया देखकर एक गृहस्थ ने पूछ लिया, तुम जीवन भर आलोक बिखेर कर दूसरों का पथ प्रदर्शन करते रहते हो, संसार के साथ इतनी भलाई करते रहते हो, फिर भी तुम्हारा इस प्रकार दुखद अंत देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। बूझते दीपक ने पूर्ण शक्ति के साथ अंतिम बार अपनी आभा को बिखेरते हुए कहा, भाई इस भौतिक जगत में जिसका जन्म होता है उसका अंत भी होता है। हम प्रयास करने पर भी उससे बच नहीं सकते। हाँ, इतना अवश्य है कर सकते हैं कि अपने जीवन की मूल्यवान घड़ियाँ को व्यर्थ ही नष्ट न होने दे। ये दीपक की प्रेरणा है। दीपक ने प्रेरणा दी आपको कि आप सबको प्रकाश देवो, सबको सुख, सब कुछ करो। जो पैदा हुआ है उसको मरना है। दीपक यदि जला है तो उसको बुझना भी है एक दिन। इसलिए आप सबको भला करो, रास्ता दिखाओ और अच्छे काम करो। यही दीपक ने सबको शिक्षा दी है।